व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 45 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो अपने जर्नी पे निकल चुके हैं और तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बर्ड आता है और उन लोगों को अखबार डिलीवर करके जाता है और उस अखबार में से एक फ्लिपर पेज निकलता है और उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोगों को नेवी हेडक्वार्टर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है और उस मीटिंग में बहुत सारे बड़े बड़े नेवी के ऑफिसर आए हुए हैं और वहाँ पर एक नेवी ऑफिसर सब लोगों को एक्सप्लेन करता है ये जो है ईस्ट ब्लू है और ईस्ट ब्लू में जो एवरेज पर्सन का जो बाउंटी है वो 3 मिलियन से ऊपर नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ईस्ट ब्लू पे जो 3 बड़े बड़े पायरेट है जो कि है कैप्टन बागी जिसका बाउंटी है 15 मिलियन बेरी और उसके बाद है डॉन क्रीग जिसका बाउंटी है 17 मिलियन बेरी और उसके बाद है आर्लोंग जिसका बाउंटी है 20 मिलियन बेरी। इन लोगों को एक बंदे ने अकेले ही हरा दिया है जिसका नाम है मंकी डी लूफी और उसने अपना पायरेट क्रू भी नहीं बनाया है, उससे पहले इन लोगों को हरा दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो इसका जो बाउंटी है वो स्टार्ट होगा 30 मिलियन बेरी से। तो सब लोग ये डिसीजन मान लेते हैं और लूफी को पकड़ने का जो प्रिपरेशन है वो भी चालू हो जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग उसब के होम टाउन को देखते हैं जहाँ पर काया का जो बटलर है वो दौड़ती है काया के पास आता है और आने के बाद लूफी का जो वांटेड पोस्टर है वो दिखाता है और कहता है देखो वो लोग अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो काया होती है जो कि उसब का गर्लफ्रेंड है वो कहती है अरे उसब मुझे पता था कि तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। तो जो बटलर है वो कहता है कि उसब कहाँ पर, ये तो लूफी का वांटेड पोस्टर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी के वांटेड पोस्टर के एक साइड में उसब का जो बैक है वो दिख रहा है और ये देखने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेवी में जो कोबी काम करता है जो लूफी का दोस्त था वो देखता है लूफी का बाउंटी और उसके बाद लूफी के 4-5 पुराने एनिमीज लूफी का बाउंटी देखते हैं और उन लोगों को गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाराती रेस्टोरेंट पे जो शेफ है वो भी देखता है और वो भी सोचता है कि तुम लोग अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है उसका वांटेड पोस्टर देखने के बाद और वो कहता है कि देखो अब से हम सब लोग वांटेड क्रिमिनल बन गए हैं। जो उसब है वो आता है और आने के बाद कहता है कि अरे मेरा तस्वीर भी छपा हुआ है, अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा, पूरे वर्ल्ड में जितने सारे लड़कियां हैं मेरा फैन बन जाएगा। तो जो सांजी है वो दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उन लोगों ने लॉन्ग नोज को इसमें डाल दिया लेकिन मुझे नहीं डाला। और उसके बाद कहता है कि कहाँ पर है मुझे तो नहीं दिख रहा। और उसके बाद उसब दिखाता है देख मैं यहाँ पर हूँ। तो सांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और कहता है ये बस तेरा चेहरे का पीछे का हिस्सा है, तेरा मुंह तो दिख भी नहीं रहा। तो जो उसब है वो कहता है कि सांजी इतना ज़्यादा ग्लूमी होने की ज़रूरत नहीं, अगर तू अच्छे से काम करेगा तो तेरा चेहरा भी यहाँ पर आ जाएगा। वांटेड पोस्टर में आने के बाद दुनिया के जितने सारे लड़कियाँ हैं तेरे प्यार में गिर जाएगी। तो ये सुनने के बाद सांजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सांजी और उसब एक साथ में नाच रहा है, उसके साथ लूफी भी ज्वाइन करता है और सब लोग कहते हैं नाचते नाचते चलो चलो हम लोग ग्रैंड लाइन पे जाएंगे। और इन लोगों का ये करतब देखने के बाद जो नामी है वो सोचती है कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो, 30 मिलियन वेरीज बाउंटी लगा है लूफी के सर में, अब तो हम लोगों का खैर नहीं, सब लोग हम लोगों को पकड़ने के लिए आएंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा और हम लोग इस ब्लू पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो जोरो है वो सोचता है कि 30 मिलियन बेरी ये बहुत ही ज़्यादा है, मुझे पता है कि हेडक्वार्टर कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोगों को पकड़ने के लिए और जो बाउंटी हंटर्स है वो भी आएंगे नंगे पैर हमारे पीछे। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी का लेफ्टिनेंट फुल बॉडी को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है और वो सोचता है कि मैं हमेशा अच्छी तरीके का जो वाइन पीता था, मेरे साथ हमेशा ब्यूटीफुल गर्ल्स रहते थे और उस दिन के बाद उस वेटर से मिलने के बाद से मेरा जो ज़िंदगी है वो चेंज हो गया। मैं हेडक्वार्टर में रैंक में बहुत पीछे आ गया और मैं ईस्ट ब्लू के एक अनजान जगह पर घूम रहा हूँ, मेरा कोई लाइफ नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और वो वाइन पी रहा है और तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और आने के बाद
बाद कहता है कि कैप्टन एक नया पोस्टर आया है, वांटेड पोस्टर। तो जो फुल बॉडी है वो कहता है कि ठीक है उस पोस्टर को यहाँ पर रख के चले जाओ। तो वो बंदा वो पोस्टर यहाँ पर रख के चला जाता है और उसके बाद फुल बॉडी जब उस पोस्टर की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो चेहरा है मैंने कहीं पर देखा है। और उसके बाद उसे याद आता है लूफी के बारे में, जब उसने पूछा था तुम कौन हो, तुम्हारे इस पायरेट शिप का कैप्टन कौन है। और लूफी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था और उसने कहा था कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस क्रू को बनाया है और हमारे क्रू में बस 3 ही मेंबर है। और उसके बाद जो लिeutenant है वो सोचता है कि ये एक नया पायरेट ग्रुप है, इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा वीक है और मैं आसानी से इन लोगों को पकड़ पाऊंगा। अगर मैं इन लोगों को पकड़ पाऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मिलियन बेरीज, अगर मैं इसको पकड़ पाऊंगा तो मुझे रैंक में बहुत ऊपर को उठने को मिलेगा। तो उसके बाद फुल बॉडी बाहर आता है और अपने नेवी मैन को ऑर्डर देता है कि हम लोग वॉर पे जाएंगे, हम लोग इस पायरेट को पकड़ने के लिए जाएंगे। तो बाकी के जो नेवी ऑफिसर है सब लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे इसको पकड़ने के लिए। तो जो लिeutenant है वो कहता है कि हम लोग बराटिया रेस्टोरेंट पे जाएंगे, सी रेस्टोरेंट पे। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और जब ये लोग यही बात कर रहे होते हैं उन लोगों के शिप के साइड से जो लूफी का शिप है वो गुजरता है और वो देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो वही बंदा है, अरे हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ेगा, चलो चलो। और उसके बाद वो जल्दी से लूफी के सामने आता है। आने के बाद कहता है कि तुम्हारा नाम लूफी है, मैं तुमको पकड़ रहा हूँ, तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ। तो लूफी कहता है अरे मेरा पिक्चर अच्छा आया है ना। तो जो लिeutenant है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कैनन फायर करो उन लोगों की तरफ। तो उन लोगों के जो शिप के जो नेवी है वो लोग कहते हैं कि हमारा जो शिप है बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा है, हमारा कैनन भी टूटा फूटा है। तो वो लिeutenant कहता है कि वो समझने की ज़रूरत नहीं तुमको, तुम बस ऑर्डर फॉलो करो और उसको फायर करो। तो वो लोग उसके तरफ एम करके फायर कर देता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है मैं उसको बाउंस बैक कर दूंगा, लेकिन लूफी को हटा देता है जोरो और कहता है कि मेरे को हैंडल करने दो। और जोरो अपने तलवार को निकाल के उस कैनन बॉल को 2 हिस्सों में काट डालता है बहुत ही बैडेस्ट तरीके से। लेकिन वो जो कैनन बॉल है वो लूफी के शिप को जाके लगता भी नहीं, वो पानी में गिर जाता है। और सब लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जोरो कहता है कि जब लोग सो रहे हैं उन लोग को डिस्टर्ब मत करो। और उसके बाद वो लिeutenant कहता है कि एक और बार फायर करो। एक और बार फायर करने ही वाला होता है लेकिन उन लोगों का जो कैनन है वो फट जाता है। तो उसके बाद लिeutenant अपने शिप को गोइंग मैरी के साइड में खड़ा करता है और कहता है कि हम लोग अभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे और सब लोग मुझे फॉलो करो। तो वो लोग लूफी के शिप के डेक के ऊपर चला जाता है और जाने के बाद ही फुल बॉडी लूफी के मुंह में एक पंच करता है, कहता है कि तेरा जो हेड है वो मेरा है। तो लूफी का हेड तो रबर का है, वो पीछे की तरफ चला जाता है और आने के बाद उसी फोर्स से उसको एक अटैक करता है और कहता है कि क्या चल रहा है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं बाकी के जो नेवी ऑफिसर है उन लोगों को पेल देता है सांजी। और सांजी कहता है कि कौन है ये बदतमीज जो कि खाने के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है। और इस वेटर को देखने के बाद जो फुल बॉडी है उसका फट जाता है और उसको पुरानी सारे के सारे बात याद आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। ये कहने के बाद वो भाग जाता है और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग हॉकाई मीहॉक को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो हॉकाई है वो एक सर्टेन आइलैंड पे गया हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग भी है। तो वो लोग कहते हैं कि हॉकाई मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ, तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूँ। तो वो बंदा दौड़ते हुए उसके बॉस के पास चला जाता है और कहता है कि हॉकाई आ रहा है, हॉकाई आ रहा है। और वो अपना बात ख़त्म भी नहीं कर पाता, पीछे से हॉकाई आ जाता है। तो वो डर के मारे बाहर से चला जाता है और हॉकाई सामने आके खड़ा होता है उन लोगों के बॉस के सामने। और उन लोगों का जो बॉस है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। तो जो हॉकाई है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस एक इंटरेस्टिंग पायरेट मिला है, मैं बस उसे ही दिखाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे स्टोरीज से वो मिलता जुलता है। और उसके बाद वो लूफी का जो वांटेड पोस्टर है वो उसके सामने रखता है और कहता है कि ये है, और ये जो बॉस है ये और कोई नहीं, ये है बैडेस रेड हेयर शैंक्स। और शैंक्स ने यहाँ पर अपना जो कैंपेन है वो डाला हुआ है। और जो हॉकाई कहता है कि तुम इतना ज़्यादा केयर फ्री क्यों हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड भी जा चुका है और मुझे तुमसे फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो जो शैंक्स है वो कहता है कि मैं तो तुमको खाली हाथ जाने नहीं दे सकता, तुमने मुझे इतना बड़ा एक खुशखबरी सुना है, ये जो खबर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा खुशखबरी है मेरे लिए लूफी, एटलीस्ट तुमने ये कर दिखाया, तुम अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। और उसके बाद शैंक्स कहता है कि अब तो पार्टी होगा। और उसके बाद शैंक्स के साथ जो हॉकाई है वो लोग पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी के होम टाउन का एक सीन देखते हैं। वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है ये खबर देखने के बाद कि लूफी एक वांटेड क्रिमिनल है। तो सब लोग कहते हैं कि किसने सोचा था कि हमारे गाँव से एक इतना बड़ा ग्रेट वांटेड क्रिमिनल निकलेगा। तो उस शहर का जो मेयर है वो दौड़ते हुए आता है और सब लोगों को गाली देता है और कहता है कि इसमें ग्रेट क्या है, वो बस एक क्रिमिनल है, एक पायरेट तो पायरेट ही होता है। मतलब वो लूफी को प्यार तो करता है लेकिन ऊपर से दिखाना नहीं चाहता। और वो
लूफी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी करता है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर नामी सब लोग को ग्रैंड लाइन का जो नक्शा है वो समझाने की कोशिश करता है। तो सब लोग कहते हैं कि चलो सीधा ग्रैंड लाइन पे। तो जो नामी है वो कहता है कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर जो एक माउंटेन है उस माउंटेन रेंज से हर एक शिप जा सकता है, वरना हम लोग नहीं जा पाएंगे, वही एक रास्ता है। लेकिन लूफी कहता है कि वहाँ पर जाने से पहले चलो एक आइलैंड पे रुक जाए जहाँ पर बहुत सारा मीट है, हम लोग मीट ले लेंगे, बहुत सारा मीट। मतलब लूफी को खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि ठीक है मीट तो ले लेंगे, क्या तुम इस आइलैंड पे जाना चाहोगे? तो लूफी कहता है क्या ये आइलैंड मीट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो जोरो कहता है कि नहीं, ये टाउन है लॉक टाउन, और ये मीट के लिए नहीं, ये कुछ और चीज़ के लिए फेमस है। और उसके बाद जो नामी है वो उसको एक्सप्लेन करती है, कहती है कि गोल्ड रॉजर जो पुराना पायरेट किंग था जो मर चुका है, ये इसका होम टाउन है जहाँ पर ये पैदा हुआ और इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये वो सिटी है, क्या तुम जाना चाहोगे? तो लूफी कहता है कि गोल्डी रॉजर जो पायरेट किंग है उसका होम टाउन जहाँ पर वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है और आखिर में वहाँ पर ही एग्जीक्यूट हुआ है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस लॉकडाउन शहर को। तो वो लोग लॉकडाउन के ऊपर बढ़ रहे हैं और ये वाला सीन भी कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन बगी को और एक पुराने पायरेट को जो कि लूफी का स्वर्ण एनिमी है। उन लोगों के हाथ में लूफी का जो बाउंटी का जो कार्ड है वो लगा है और वो लोग आ रहे हैं बदला लेने के लिए। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।